इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शांत बैठे तो मन कहाँ रमे है, तो किसी कथा प्रसंग में दूसरी रति मम कथा प्रसंग। बैठते समय सहजावस्था में जो हमारे मन की स्थिति है वो हम हैं। हम क्या हैं? हम अपने बारे में कितना लिखते जाएं, मैं प्रेम भूषण, बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा संत, बड़ा त्यागी, महात्यागी। गलत। बैठते हैं एकांत में प्रातः काल तो हमारा मन जहां रहता है वही हम हैं। लिखा पढ़ी में चाहे जो कर ले, हम वो नहीं है जो लिखा जाए, हम वो हैं जहां हमारा मन है। क्यों? प्राण साथ न जाएगा, चलेगा केवल मन और परमार्थ। अंगुष्ठ बराबर पुण्यों के द्वारा हमारा आपका सूक्ष्म शरीर बनेगा। जब प्राण निकलेगा और वो साथ चलेगा, उसी के साथ हमारा मन किसी जीवन में जन्म में साथ छोड़ता नहीं। इसलिए हम यत्न करें हमारा मन सत्व प्रधान हो, मन हमारा सरस हो, मन हमारा शुद्ध बुद्ध हो, मन हमारा शांत हो, मन हमारा सरल हो। मन चिंतन भी करे तो भजन का, भगवान का, भगत का, भागवत का। मन जिसमें रमेगा वहीं जाना होगा और फिर उसी में वापस भी आना होगा। कहते हैं ना, बड़े अद्भुत थे हो, ओ हो, भगवत भजन करते करते ही चले गए। अलौकिक थे। कौन कहता है? जो बच जाते हैं लोग वो जाने वाले के बारे में कहते हैं अद्भुत थे भैया। ओह, जी गए साहब। किसके बारे में कहते हैं? जो गया उसके बारे में बचने वाले, रहने वाले कहते हैं। लेकिन वो जो गया, चला गया, वो अपने साथ परमार्थ और मन ले गया। वो जैसा था वैसे ही चला गया। हम यत्न करें हमारा मन भगवान के स्मरण में रमता रहे। नवरात्र का पावन पर्व है। 9 दिन विशुद्ध काल होता है। कोई एक अनुष्ठान आश्रय में लें, उसके साथ 9 दिन रमरमाते रहें, जमे रहें। कोई ग्रंथ हो, कोई भगवंत हो, कोई मंत्र हो। इसमें अन्य दिनों का एक माला, एक पाठ, नवरात्र के पावन दिनों में उसका 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शारदीय नवरात्र के अवसर पर कोई मंत्र जपिए, 1000 जपिए, 1000 गुणे 1000। एक पाठ करिए गुणे 1000। ऐसा ये पुण्य फल का काल है। आप देखेंगे मन इसमें शुद्ध बुद्ध होना चाहता है। कई विकारी लोग जो बिना विकार के खाए पिए नहीं रहते, वो भी कहते भैया नवरात्र में हम स्पर्श भी नहीं करते। बड़ा उपकार करते हैं आप, छूते तक नहीं हम ऐसा नहीं करते। अच्छी बात है नहीं करना, लेकिन कितना सुंदर होता हम करते ही नहीं, हम मगन रहते। खैर जीव की जैसी मति चित्त की गति, तो हम आप अपने मन को कैसे समेट कर परमात्मा में, भजन में, प्रभु के चरण में, कथा में रमाएं, यही मनुष्य के जीवन का हेतु है।
देखिए, ये शरीर जो हमको आपको प्राप्त है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है मान्य जन। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य का शरीर हमको मिल जाता तो हम भी भगवत भजन करके और मन से भगवान में रमे रहते। अहल्या माँ ने क्या कहा? भगवान से क्या मांगा? नाथन मांगमू बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, पद कमल परा, रस अनुराग, मम मन मधुप करे पाना। परिणाम मात्र। अरे सुनना तो बाद में हो, कथावाचक के निवास को ही देखकर गरुण जी का सब प्रश्न समाप्त हो गए। ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न भी उसी का समाप्त होता है जो समाप्त करना चाहता है। कई लोगों के प्रश्न जीवन भर समाप्त नहीं होते हैं। काहे? दूठे चौपाई रहते हैं। महाराज एक संशय है, सुनाइए। क्या संशय है? कर्म प्रधान 20 करी राखा, हुई है सोई जो राम रच राखा। ई क्या है? तोहर खोपड़ी है। डंडा रहे तो 2 डंडा खोपड़ी पर। पढ़ना लिखना है नहीं, भजन करना नहीं, मानस का अध्ययन करना नहीं, मानस में प्रवेश करना नहीं। एक चौपाई अयोध्या कांड की और एक चौपाई बाल कांड की। ये क्या संशय है? देखो, चाय की दुकान पर पूछकर कभी किसी महात्मा का, साधु का, संत का, कथाकार का, ब्राह्मण का अपमान करने की दृष्टि से प्रश्न नहीं बनना चाहिए। महाराज बताएं। अरे महाराज क्या बताएं? महाराज सोटा ढूंढ रहे हैं। एक महापुरुष से किसी ने पूछा, महाराज हमारे लिए कोई रास्ता बताइए। बोले सीताराम सीताराम करो। उसने कही तो हम भी जानते हैं, तो यहाँ क्यों आए? ये तो सब जानता ही है। मैं 70 साल से भजन कर रहा हूँ, सीताराम जी को नहीं जान पाया, और तू सब जान गया, यहाँ क्यों आया? अरे प्रश्न भी ऐसा करो कि अपना भी कल्याण हो, जो बोले उसका भी मंगल हो। कांड में रहिए ना। उत्तर कांड में जो लिखा है उसको ले आए। बाल कांड में लिखा है। क्यों? बड़े नहीं है, सुने। चाय की दुकान में बैठे थे, कोई कह दिया। सत्संग आप दर्शन करो। माने 9 प्रश्न किया मानस में। कितने किया? 9 प्रश्न। श्रद्धे गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए। हर बार 7 प्रश्न करते, भुसुंडी बाबा उत्तर देते चले जाते, कोई संशय रहा नहीं। ए मतिधीर, वैकुंठ चले गए। तो जब प्रश्न हल करने के लिए प्रश्न होगा तो हल होगा, और उलझाने के लिए प्रश्न होगा तो उलझन बढ़ेगी। नहीं, हल हो। जीवन एक प्रश्न है, ये हल हो। आप 9 दिन दर्शन करिएगा। 9 दिन आप राम चर्चा कर रहे हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप आता है। क्यों? मेरे सरकार का जीवन काव्य है। राम जी मानव नहीं है। मानव होते तो जन्म लेते। भय प्रगट कृपाला, मर्यादा पुरुषोत्तम,
परमात्मा श्री राम लीला शरीर धारण किए हैं, उनमें न रस है, न रक्त है, न अस्थि है, न मज्जा है, कुछ नहीं है, न तंतु है। जीव से मेरे प्रभु नहीं प्रगटे हैं, भय प्रगट कृपाला। ये भास हुआ बस दीन दयाला। अच्छा बताइए, ऐसा संभव है कि कोई नारायण स्वरूप में आकर और अपने आप बच्चा हो जाए? 8 साल का बच्चा छोटा कैसे 1 साल का हो जाएगा, 1 महीने का, 1 दिन का हो जाएगा? हड्डी कहाँ जाएगी? कदापि नहीं, संदेह में रहना नहीं है। मेरे प्रभु परमात्मा है। परमात्मा ने भगत प्रेम बस सगुन सोई। कदाचित मैं आपसे भी पूछूंगा, आप 9 दिन की कथा में कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, लेकिन स्मरण रहे इधर का उधर नहीं करेंगे। जो कहा नहीं गया उस पर चर्चा नहीं होगी। फिर भी किसी को लगता है नहीं महाराज आपने ये सुनाया ये रह गया, अवश्य हम चर्चा करेंगे। हम आए ही इसलिए। आप जो जानते हैं वो आप जानिए, जो आपको नहीं जानना है, नहीं जान पाए, उसको बताने ही तो हम आए हैं। हम चाहे जो सुनाने नहीं आए हैं, आप जो नहीं जानते उसको भी सुनाने आए हैं, इसीलिए हम आए हैं। नहीं तो क्यों आते? आप तो हमसे अधिक जानते हैं। रामचरित मानस जी कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। परंतु हम आप ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे परमात्मा के प्रति हमारा आपका प्रेम भी बढ़े और कथा को विस्तार भी प्राप्त। वस्तुतः ये कथा प्रश्न पर आधारित है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।